दोस्तों, तमिलनाडु में कई दिनों से चला आ रहा सियासी ड्रामा आखिरकार थम चुका है। जहां भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया और उसके बावजूद उसे तमिलनाडु में मुंह की खानी पड़ी। जहां राज्यपाल अपना तमाम चीजें अपनी फिर भी खाली हाथ लौट आए। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी करारी शिकस्त और ऐसी जलालत तमिलनाडु में देखने को मिली है जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। और हैरान इसलिए रह गया क्योंकि तमाम मुस्लिम राजनीतिक पार्टियों को खासतौर पर यह कहा जाता था कि भैया आप एक या दो जीतकर क्या ही उखाड़ लोगे। आज क्या वो दो सीटें कर सकती हैं, वो मुस्लिम पार्टी कर सकती है। और कौन है सैयद फारूक और कौन है एमए शाहजहां जिसने तमिलनाडु में विजय थलपति को सीएम विजय थलपति बना दिया, जिसकी तस्वीरें आज सामने आई। और कौन है वो दो मुस्लिम जिन्होंने अपना समर्थन देकर के एक इतिहास लिख दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। और किन किन लोगों को शपथ दिलवाई जाएगी सीएम विजय थलपति के बाद में, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, इसकी पूरी लिस्ट जो है वो खासतौर पर लोगों के सामने आ चुकी है। पर सबसे पहले बात उस स्टेटमेंट की जहां आज विजय थलपति सीएम पद की शपथ लेते हुए दिखाई दिए। उन्हें सीएम पद की शपथ लेने से रोका गया और रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए गए। पर सलाम है आईयूएमएल को, जिसने मुस्लिम राजनीतिक पार्टी की एक बड़ी नींव रख दी और दुनिया को, देश को यह बता दिया कि संख्या मैटर नहीं करती कि आप कितने जीते कितने नहीं जीते। मैटर करता है कि आपके दो होते हुए कोई सीएम बन सकता है, कोई सीएम पद से उतर सकता है। आज ये तस्वीर तमिलनाडु में खासतौर पर दिखाई थी, जहां समर्थन के लिए विजय थलपति को जो सीटें मिली 108 में 11 सीटें चाहिए थी सरकार बनाने के लिए। वो 11 समर्थन जुटा भी लिया, कांग्रेस के जरिए 5 सीटें लेकर, सीपीआई और सीपीआईएम के जरिए 4 सीटें लेकर के, फिर भी महज 2 सीटें कम थी। तो वीसीके का समर्थन मिला। वीसीके के 119 होने के बाद सीएम विजय थलपति राज्यपाल से मिलते हैं। राज्यपाल मिलने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि भाई आप फर्जी समर्थन लेकर के सामने आए हैं। जहां पूरी नेशनल मीडिया पापा की छवि को बचाने में लग जाता है और एक बड़े एक्टर की छवि को धूमिल करते हैं, बताते हैं कि साहब देखिए कि ये तो फर्जी समर्थन लेकर के गए थे, इसलिए जो है राज्यपाल नहीं मिले। शाम होते होते उस बात पर मोहर लग गई, जहां आईयूएमएल ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि वो टीवीके को अपना समर्थन देंगे। अब बात 118 से निकल करके 121 पहुंच गई, जिसके चलते ये पूरा लम्हा बना, पूरा समा बंधा। भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। कौन है सैयद फारूक बासा एसएसपी, जिन्होंने आईयूएमएल के टिकट पर चुनाव लड़ा। ना सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि जीते। और एक एक वोट क्यों राजनीति में अहम रखता है वो इस सीट पर देख करके समझा जा सकता है। और इनका नाम जो है कैबिनेट में शामिल किया गया है, सैयद फारूक बाशा एसएसबी। बताया जा रहा है कि ये वनियबाड़ी जो तमिलनाडु की एक जगह है उस पर चुनावी मैदान में उतरे। इन्हें टोटल वोट उस समय मिले थे 73,181, महज 2982 वोटों से जीते। और जिन्हें हराया वो खुद
विजय थलपति के उम्मीदवार थे सैयद बुरहानुद्दीन, जो टीवीके से चुनावी मैदान में उतरे। आप सोचिए कि टीवीके को हराया, अपना परचम लहराया, और परचम लहराने के लिए जब समर्थन की जरूरत पड़ी तो बिना किसी लालच के मुस्लिम लीग पार्टी ने अपना समर्थन देने का ऐलान विजय थलपति को सीएम बनाने के लिए कर दिया। यह है राजनीति, यह है पॉलिटिक्स के सीएम भी अब इन पार्टियों के मोहताज। जो तस्वीरें खासतौर पर निकल करके सामने आई हैं, ना सिर्फ सैयद फारूक साहब, इसी के साथ साथ बात होगी एम शाहजहां की, जिन्हें वोट तकरीबन मिले 69,284, और इन्होंने भी टीवीके के उम्मीदवार को हराया मात्र 1,065 वोट से, और इन्होंने अपना समर्थन दिया विजय थलपति को, जिनकी 2 सीटें आई। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं। आप सोचिए कि किस तरीके से ये एक परचम लहराने का काम किया गया, और आज दुनिया देश एम शाहजहां को सर्च कर रही है, सैयद फारूक साहब को सर्च कर रही है, जिन्होंने अपना खुले तौर पर पार्टी के चलते समर्थन दिया, और आज ये मंजर देखा है। और बात ये की जा रही है कि सैयद फारूक साहब को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जो तस्वीरें लगातार लोगों के सामने हैं। और ना सिर्फ ये तस्वीर सामने आ रही है, बल्कि कौन कौन मंत्री बने, किनको कैबिनेट में शामिल किया गया है। एक नाम सैयद फारूक साहब का सामने आ रहा है, जिन्होंने कल समर्थन दिया। क्या पद दिया जाएगा, अभी इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। कुछ ही दिनों में, कुछ ही पल में इसकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि कौन सा पद दिया जाएगा। और अब कैबिनेट में जो शामिल हैं, उनकी पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, जहां सी जोसेफ विजय को चीफ मिनिस्टर के पद पर शपथ ली, उन्होंने सीएम बने विजय थलपति, और इसी के साथ साथ उनके साथ एन आनंद मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। एन आनंद के साथ साथ आधव अर्जुना मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। सैयद फारूक साहब मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ डॉक्टर केजी अर्जुन अनुजरा जो हैं वो मंत्री बनने जा रहे हैं। के ए सेंगथोया जो हैं मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ पी वेंकटरनम जो हैं मंत्री बनने जा रहे हैं, और साथ ही साथ सीटीआर निर्मल कुमार मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और ए राजा मोहन मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। टीके प्रभु मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और साथ ही साथ महिला को भी अपने मंत्रिमंडल में सीएम विजय थलपति ने शामिल किया है, एस कीर्थन्ना, जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा। और इसमें एक नाम सैयद फारूक साहब का सामने आ रहा है, जिसने साफ तौर पर यह बता दिया कि सभी कम्युनिटी को साथ में लेकर के सीएम विजय थलपति चलने वाले हैं, क्योंकि चैलेंजेस तमिलनाडु में बड़े हैं, विपक्ष की संख्या मजबूत है, सरकार को गिराने के लिए सारे साम दाम दंडभेद इस्तेमाल किए जाएंगे, और जो लोग खासतौर पर कांग्रेस मुक्त बनाने का सपना देख रहे थे, उन्होंने ये तमिलनाडु में देखा कि कांग्रेस की संख्या चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 के पार ही क्यों ना हो, कांग्रेस क्या कर सकती है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। इसकी ट्रेलर जो है वो खासतौर पर तमिलनाडु में दिखा दिया गया, और यही हथकंडा लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के खिलाफ अपनाती रहती है। एक मैसेज जो तमिलनाडु के चुनाव से सामने आया है कि अलग अलग पार्टियां अगर अलग अलग हो करके बिखरी रहेंगी तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो सभी राजनीतिक दलों को एक साथ एक मंच पर आना होगा।
जहां तमिलनाडु की जनता ने, तमिलनाडु की सरकार ने, विजय थलपति ने, कांग्रेस ने, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल ने आईना दिखाने का काम किया है, जो लगातार अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।